जय जिनेंद्र दोस्तों, कैसे हो आप सब। सिद्ध भगवान जी के 8 गुण। सिद्ध भगवान जी को 8 कर्म के क्षय होने से 8 गुणों की प्राप्ति होती है। क्या आप जानते हैं किस कर्म के क्षय होने से कौन सा गुण प्रकट होता है? तो चलिए आज हम इसे जानने की कोशिश करते हैं। 8 कर्म और उनके क्षय होने से प्राप्त होने वाले गुण। नाना वर्णीय कर्म के क्षय होने से केवल ज्ञान यानी अनंत ज्ञान प्रकट होता है, जिससे समस्त द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, भव को जानते हैं यानी सर्वज्ञ होते हैं, संपूर्ण ज्ञान के धारक होते हैं। दर्शना वर्णीय कर्म के क्षय होने से केवल दर्शन यानी अनंत दर्शन गुण की प्राप्ति होती है, जिससे समस्त द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, भव को देखते हैं यानी सर्वदर्शी होते हैं। वेदनीय कर्म के क्षय होने से अव्ययबाद सुख गुण की प्राप्ति होती है। अव्ययबाद यानी बाधा रहित सुख, यानी जो सुख कभी दुख में परिवर्तित नहीं होता, जिस सुख में दुख का अंश नहीं है और जो अनंत काल तक रहेगा, जो सुख कभी खत्म ही नहीं होगा, जिस सुख में कभी कोई बाधा रुकावट नहीं आती, ऐसा सुख। मोहनीय कर्म के क्षय होने से शायिक समकित वितरागता गुण प्रकट होता है, यानी आत्मा को निज आत्मा स्वरूप में अखंड रूप में स्थित रखता है। आयुष्य कर्म के क्षय होने से अटल अवगाहना, अक्षय स्थिति, अमरत्व गुण प्रकट होता है, यानी वे जन्म मरण के दुख से मुक्त हो गए। उन्हें अब चारों गतियों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। उनकी आत्मा सादी अनंत काल तक एक ही स्थान पर उनके स्वस्वरूप में स्थित रहेगी। या अटल अवगाहना गुण यानी उनकी अवगाहना निश्चित है, वो कभी कम या ज्यादा नहीं होती। अटल अवगाहना का एक अर्थ ये भी है कि एक जीव के अवगाह क्षेत्र में अनंत जीव का समा जाना। नाम कर्म के क्षय होने से अमूर्तिक अरूपीपन गुण प्रकट होता है, यानी आकृति रहित निराकार दशा में रहना। निराकार यानी निराकार, जिसका कोई आकार नहीं है। सिद्ध भगवान जी बिना देह के होने से उनका कोई आकार नहीं है। वे सिद्ध भगवान जी अरूपी है। रूप, सौंदर्य, शरीर, वर्ण, गंध आदि नाम कर्म से प्राप्त होते हैं और नाम कर्म के क्षय होने से वे अरूपी है, क्योंकि अब शरीर ही नहीं है। गोत्र कर्म के क्षय होने से अगुरु लघु गुण की प्राप्ति होती है, यानी जिससे जीव में छोटा बड़ा आदि का भेद नहीं रहता। सिद्ध शिला पर सभी सिद्ध समान हैं, चाहे वे तीर्थंकर केवली जी या सामान्य केवली जी के रूप में सिद्ध हुए हो। अंतराय कर्म के क्षय होने से अनंत शक्ति, अनंत वीर्य, अनंत सामर्थ्य गुण प्रकट होता है, यानी आत्मा को अपने नीच गुण में रमन कराना, उसे विभाव में नहीं जाने देना, या दूसरे शब्दों में कहे तो आत्मा को उसके स्वभाव विरोधी शक्तियों के प्रभाव में न आने देना। इस प्रकार 8 कर्म के क्षय होने से आत्मा में 8 गुण की प्राप्ति होती है। नानावर्णीय कर्म के क्षय होने से अनंत ज्ञान,
दर्शनावरणीय कर्म के क्षय होने से अनंत दर्शन, वेदनीय कर्म के क्षय होने से निराबाध सुख, मोहनीय कर्म के क्षय होने से शायिक समकित, आयुष्य कर्म के क्षय होने से अटल अवगाना, नाम कर्म के क्षय होने से अमूर्तिक, गोत्र कर्म के क्षय होने से अगुरु लघु, अंतराय कर्म के क्षय होने से अनंत वीर्य, ये 8 गुण प्रकट होते हैं। हम प्रतिगमन के चौथे आवश्यक में 5 पदों की भाववंदना बोलते समय दूसरे पद सिद्ध भगवान जी में भी ये गुण बोलते हैं। इस प्रकार सिद्ध भगवान जी के 8 गुणों का वर्णन आता है। आशा है आप सभी को पसंद आया होगा। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ कहने में आया हो तो तसमिच्छामि तुक्कडम्।